आज के समय में जब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स आधुनिक युद्ध की दिशा बदल रहे हैं, ऐसे वायुसेना के सामने बॉर्डर पर छोटे और कम लागत वाले ड्रोन की खतरा बढ़ता जा रहा है। चीन के स्वॉर्म टैक्टिक्स LAC और पाकिस्तान के 2025 कश्मीर घटनाओं में सामान्य क्वाडकॉप्टर के इस्तेमाल से साफ दिखता है कि कम खर्चीले लेकिन असरदार ड्रोन पर नियंत्रण के लिए किफायती और स्केलेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। इसी जरूरत को देखते हुए HAL ने तैयार किया है HTT-40, जो मूल रूप से एक बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के सहयोग से यह विमान 2016 में पहली बार उड़ान भर चुका है। HTT-40 एक टंडेम सीट वाला लो विंग टर्बोप्रॉप विमान है, जिसमें हनीवेल का इंजन लगाया गया है, जो 1100 शाफ्ट हॉर्स पावर देता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑन ऑफ वेट 2.3 टन, सर्विस सीलिंग 21,000 फीट और एंड्योरेंस लगभग 3.5 घंटे है। यह विमान बेसिक और इंटरमीडिएट पायलट ट्रेनिंग, एरोबैटिक्स और नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। वायुसेना ने इसके 70 यूनिट के लिए ऑर्डर दिया है, जिसकी कुल लागत लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए है। HTT-40 को ड्रोन हंटर में बदलने के लिए इसकी डिजाइन फीचर्स इसे आदर्श बनाती हैं। मजबूत एयरफ्रेम, शॉर्ट टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग क्षमता और इजेक्शन सीट जैसी विशेषताएं इसे मल्टी रोल एडेप्टेशन के लिए सक्षम बनाती हैं। तेज या महंगे फाइटर्स के की तुलना में यह बेहतर और इसकी कीमत भी कम है, लगभग 80 से 100 करोड़ प्रति विमान। HAL ने पहले ही ग्लास कॉकपिट और मिशन कंप्यूटर जैसे DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स के उपकरणों के इंटीग्रेशन टेस्ट करके इसकी प्रतिभा दिखा दी है। ड्रोन का बढ़ता प्रसार पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है। 2025 में ही वायुसेना ने इंडो पाक और इंडो चाइना बॉर्डर पर 150 से अधिक ड्रोन घुसपैठ दर्ज की। इनमें ग्रुप 1 से 3 UAVs शामिल थे, जिनका वजन 600 किलोग्राम तक था, जिनमें विस्फोटक या सर्विलांस उपकरण लगे थे। मई 2025 में लद्दाख के वायुसेना फॉरवर्ड बेस पर हुए स्वॉर्म अटैक ने दिखाया कि महंगे सिस्टम जैसे AS-400 या आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल छोटे डिस्पोजेबल ड्रोन के लिए ओवरकिल हैं। वर्तमान काउंटर ड्रोन टूलकिट में लेजर बेस्ड डैजलर्स, RF जैमर और DRDO का एंटी ड्रोन स्वॉर्म सिस्टम शामिल है, लेकिन ये स्थिर या सीमित रेंज वाले हैं और मोबाइल हंटिंग के लिए पर्याप्त नहीं है। दुनिया भर के उदाहरण से पता चलता है कि अमेरिकी वायुसेना ने MQ-9 रिपर को हंटर किलर UAV में बदल दिया है और इजराइल सेना कारवां को एंटी ड्रोन पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल करता है। भारत में भी हेरॉन TP ड्रोन्स के सर्विलांस अनुभव से पता चलता है कि मानव नियंत्रित HTT-40 सीमित क्षेत्रों में ड्रोन का प्रभावी मुकाबला कर सकता है और काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में नैतिक निगरानी सुनिश्चित कर सकता है। इसमें मुख्य बदलाव सेंसर्स का इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो ऑप्टिक, इंफ्रारेड कैमरे, सिंथेटिक एपर्चर रडार और AI ड्रोन डिटेक्शन एल्गोरिथम DRDO के इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट से ये 20 से 30 किलोमीटर तक छोटे UAV को पहचानने में सक्षम होंगे। लागत लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए प्रति विमान। इसके हथियार विकल्पों की बात करें तो काइनेटिक टैकडाउन के लिए हल्के एयर टू एयर मिसाइल जैसे अस्त्र MK-1 या डिस्पर्सिबल म्यूनिशन, नॉन काइनेटिक विकल्पों में DRDO का 10 किलोवाट लेजर, नेट लॉन्चिंग पॉड आदि शामिल हैं। एवियोनिक्स और ऑटोनॉमी, फ्लाई बाय वायर सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी के साथ वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में इंटीग्रेशन, AI आधारित टारगेट ट्रैकिंग से पायलट का वर्कलोड कम होगा। HAL की वर्तमान उत्पादन क्षमता 12 से 16 HTT-40 वार्षिक है, लेकिन 50 से 100 ड्रोन हंटर वेरिएंट्स 3 से 5 साल में तैयार किए जा सकते हैं, जो वायुसेना के 2027 मॉडर्नाइजेशन रोड मैप से मेल खाता है। हालांकि चुनौतियां भी हैं। मिलिट्री स्टैंडर्ड के तहत कॉम्बैट रोल की सर्टिफिकेशन के लिए विस्तृत फ्लाइट ट्रायल की आवश्यकता होगी। इंजन की विश्वसनीयता और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हार्डनिंग भी चुनौती है, जिनके लिए HAL को टाटा एडवांस्ड सिस्टम जैसे प्राइवेट पार्टनर्स के साथ काम करना पड़ सकता है। फिर भी रणनीतिक लाभ अत्यधिक है।